Dear students, today we are going to start question number 8. The students of a class stand in rows. If there are 3 more students in each row, then a row would have been less. If there are 3 less students in each row, then 2 rows would have been more. Find the number of students in the class. बच्चों, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ में एक रो में या कई रोज़ में खड़े हैं। क्वेश्चन ये कि अगर 3 मोर स्टूडेंट्स, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट्स बढ़ जा रहे हैं तो देन अ रो वुड हैव बीन लेस वन, रो एक कम हो जाएगी। इफ़ देयर आर 3 लेस स्टूडेंट, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट्स कम हो जाएं तो द 2 रोज वुड हैव बीन मोर, 2 रोज मोर हो जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो लेट देयर आर x रोज, x रोज, मान लीजिए रोज की संख्या, कतार की संख्या, लाइनों की संख्या x है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स b y। मान लो स्टूडेंट्स की संख्या y है तो इम्प्लाइज दैट number of students will be, number of students will be x into y। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। रो और स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा। सपोज ये ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक रो ये है, दूसरी रो ये है, ठीक है। रोज को हम क्या माने हैं, x माने हैं। देयर आर x रोज है, ठीक है। सपोज दैट इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 5 y स्टूडेंट्स हैं, तो रोज स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट x इंटू वाई। जितने रोज रहेंगे, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स की संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये है कि इफ़ देयर आर 3 मोर स्टूडेंट्स, अगर 3 स्टूडेंट्स हर रो में बढ़ रहे हैं तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ 3 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो हम स्टूडेंट्स को y माने हैं तो y प्लस 3, और रो घट जा रही है तो वो हो जाएगा x माइनस 1। तो अब स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x माइनस 1, ये रो है और ये आपके स्टूडेंट्स हैं। और टोटल स्टूडेंट्स मालूम है कितने हैं, वो यहाँ पे आप इक्वल कर दीजिए, इक्वल xy। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो दिस विल गिव xy प्लस 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल xy। xy कैंसल, दिस विल गिव 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। इसको 1 नंबर दे दीजिए। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन में बच्चों, इन सेकंड कंडीशन में ये है कि इफ देयर आर थ्री लेस स्टूडेंट्स यानी x माइनस और y माइनस 3, देन 2 rows वुड हैव बीन मोर, और रोज कितने हो जा रहे हैं? 2 हो रहे हैं। 3 स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं रोज में से, 3 स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, तो y माइनस 3 और रोज में 2 रोज बढ़ रहे हैं, तो x प्लस 2। सेकंड कंडीशन में है 3 कितना? 3, चलिए 3 लेस स्टूडेंट्स, तो y माइनस 3 और रोज में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 2 की, तो x प्लस 2। इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT क्यू इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू y माइनस 3 और टोटल स्टूडेंट्स xy माइनस 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल xy से xy कैंसल, दिस विल गिव माइनस 3x माइनस 2y इक्वल 6, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। ये 2 नंबर है। क्लियर? तो पहला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ चेक कर लीजिए कि दूसरी कंडीशन में कि 3 स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं तो y माइनस 3, 2 रोज बढ़ रहे हैं तो x प्लस 2। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस माइनस प्लस कैंसल, माइनस 3y इक्वल, ये भी पॉजिटिव 9, तो दिस इक्वल y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। क्लियर? अब इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे x से y माइनस 3x प्लस 2y रहेगा, सॉरी ये प्लस 2y माइनस 6 इजकल टू xy माइनस 3x, यहाँ पे प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और 3x से माइनस y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, सॉरी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ये आपका ऑलरेडी माइनस है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये कैंसल, 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 9, ये सॉरी y इज इक्वल टू 9। अब बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में रख दीजिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें y की वैल्यू रख दीजिए, दिस विल गिव 3x माइनस 9 is equal to 3, implies that 3x is equal to 12, x will be what? 4। तो मिला क्या आपको? नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज कितना है 4 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 9 है। नंबर ऑफ रोज 4 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9। क्लियर बच्चों, ये याद रखिएगा यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, यहाँ लिख दीजिएगा इन ईच रो, ये 9 है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल x इंटू वाई इक्वल x की वैल्यू 4 9 36 स्टूडेंट्स 36। क्लियर। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लेट देयर आर x रोज, let there are x rows and number of students b y in each row, यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा in each row, तो number of students will be x y, फिर y plus 3 x minus according number of students x minus y x minus 1 into y plus 3, इसको सॉल्व करेंगे। x y सब में लिखेंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स वो शो कर रहा है उस रो में। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, चाहे एलिमिनेशन मेथड से चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, यू विल गेट इट्स आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा कि भाई मुझे 50 रुपये के नोट्स और 100 रुपये के नोट्स सिर्फ चाहिए, 50 रुपये के नोट्स और 100 रुपये के नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स, मीना जो है 25 नोट्स प्राप्त की। फाइंड हाउ मेनी ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी हैज़ रिसीव्ड। तो मीना कितना 50 रुपये का नोट पाई और कितना 100 रुपये का नोट पाई। चलिए, लेट द नंबर ऑफ नोट्स related to 50 rupees be x। मान लीजिए 50 रुपीज़ वाला नोट कितना है बच्चों, x है। एंड लेट द नंबर ऑफ नोट्स related to 100 rupees be y। कितना है y है। अब यहाँ पे क्या है, मीना वेंट टू बैंक, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। तो मीना गॉट 25 नोट्स। हाँ देखो बच्चों, मीना जो है बैंक गई 2000 रुपये लेने के लिए। बैंक वाले से, अरे कैशियर से कहती है कि भाई मुझे सिर्फ 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। तो मीना गॉट 25 नोट्स। तो पूरा जो नोट मिला उसको कितना नोट मिला 25। तो फाइंड हाउ मेनी ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी हैज़ रिसीव्ड। तो बताइए कि मीना 50 वाला कितना नोट पाई और 100 वाला कितना नोट पाई। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ नोट्स रिलेटेड टू 50 रुपीज़ भी x है।
मान लीजिए जो 50 का नोट था कितना था, x था, और जो 100 वाला नोट था वो कितना था, 5 था। अब बच्चों 25 नोट्स टोटल पाई है मीना, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 25, इसको एक नंबर दे दो। अब ज़रा याद रखो कि x जो है कौन सा नोट है, 50, तो मतलब x इज द नोट्स ऑफ RS 50। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, वैल्यू इक्वल टू 50x, और y इज द नोट्स ऑफ RS 100, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 100 है y। अब बैंक से उसने कुल कितना पैसा ली है, 50x प्लस 100 y इज इक्वल टू 2000। ओके, रूल बोलता है कि अगर कटे तो काट दीजिए। क्या ये 50 से सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100 इक्वल 50 को 2000 को 50 से डिवाइड करोगी तो कितना आएगा, 40 आएगा जी। 2000 में कितने से 50 से डिवाइड करना है ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 40 आया। इसको तुम 2 नंबर दे दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे तुमको अच्छा लगे। चलो आज देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ओके, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू वॉट, 40। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे निशान चेंज करना रहता है, तो ये दोनों पॉजिटिव तो माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, क्लियर। ये कैंसिल हुआ, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, इट इज़ आल्सो माइनस। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू, तो y कौन सा नोट है, 100। तो मीना जो है, ठीक है, 15 कितना नोट पाई, 100 वाला जो नोट है वो 15 है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन आइदर इन 1 और 2। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 25, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो 1 क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x विल बी व्हाट, 10। तो मीना जो है 10 नोट 10 नोट 50 का पा रही है, और 15 नोट्स 100 का पा रही है, क्लियर है। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them save 2000 per month, then find their monthly income. This question is very very important. दो लोग की इनकम का जो रेशियो है, दो लोग पैसा कमा रहे हैं, उनकी जो आमदनी है, आमदनी का जो रेशियो है कितना है, 9:7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन खर्च है, और उनके जो खर्च का रेशियो है 4:3 है। अगर दोनों में से हर एक पर मंथ कितना बचाता है, 2000 रुपीज़, फाइंड देयर मंथली इनकम। आई होप दिस क्वेश्चन मे कम इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। अगर ये नहीं आया तो इस जैसा ज़रूर आएगा। तो सो यू मस्ट थ्रो योर होल अटेंशन टू लर्न दिस क्वेश्चन। यस,
तो बच्चों जब रेशियो वाला क्वेश्चन रहता है तो हम रेशियो को हटाते हैं, इंग्लिश का कोई एक लेटर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे लेट मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है, ताकि आसानी रहे। लेट एज मीन ए की, एज मीन लेट एज इनकम बी एक्स 9x, सॉरी, लेट एज इनकम बी 9x एंड बीज इनकम बी 7x। अब रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर एंड एज एक्सपेंडिचर बी 4y कहेंगे, ठीक है, इनकम का x और एक्सपेंडिचर का y एंड बीज एक्सपेंडिचर बी 3y। अब देखिए यहाँ पे you will have to give more attention to understand the logic of this question. If each of them save 2000 rupees, suppose that my income is 3 rupees and expenditure is 1 rupee. So what is the saving? So what did you do? Yes. So here, according to question ATQ, A saves 9x income minus 4y equals what? No, 2000 rupees. It is given 9x minus 4y is equal to 2000 and B saves 7x minus 3y is equal to also 2000. It is 1 and it is, कितना आसान हो गया। This question is related to pair of linear equation in 2 variable and here there are 2 variables, that is x and y, and you should know the definition of variable. What? Variable, the definition of variable. Variable and constant. A symbol whose value is fixed is called constant. A symbol whose value is not fixed is called variable. चलिए, how will you solve this problem? By elimination method or substitution method? Elimination method. So you should multiply by what? 3 in 1 and 4 in second, or 7 in 1 and 9 in second. इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 27x 12y is equal to 6000 and 28x 12y is equal to 6000. Okay? 4 to the 8000, sorry, 8000. Clear? You will have to change the sign, minus plus minus, cancel. Yes, sir. Minus x equal minus 2000. Yes, x is equal to 2000. ए की जो इनकम है, ए है ना, एज इनकम इज 2000 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स से, चलिए किसी में पुट कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे 9x माइनस 4y, बोलिए, या इसमें पुट करिए, किसमें पुट करना चाहता है? 27x
20, बड़ा हो जाएगा। बोलिए 9x माइनस 4y इक्वल 2000 implies that 9 into 2 minus 4y is equal to, this will give 18,000 minus 4y is equal to 2000. This will give 4y equal 18,000 minus 2000. This will give y is equal to 16,000. Yes. By 4 is equal to 4,000. The B's income is 4,000 and A's income is 2,000. Clear? Yes, sir. देखिए हमने माना था एज इनकम बी 9x बिकॉज हियर यू आर गिवन द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7. तो एज इनकम बी 9x एंड बीज इनकम इज 7x एंड एज एक्सपेंडिचर बी 4y एंड बीज एक्सपेंडिचर इज 3y. तो ए सेव्स, उसका सेविंग जो होगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू आल्सो 2000. तो यू शुड मल्टीप्लाई इन इक्वेशन बाई 3 एंड इन इक्वेशन सेकंड बाई 4. तो हियर 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000 एंड 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000. Solving by elimination method, you have gotten x, the value of x is equal to 2000, and after getting you will have to put the value of x in equation first, and you have gotten the value of y is equal to 4000. Clear? Question number 11 is very very important. Find the solution of the following of equations: 2ax minus by plus a plus 4b is equal to 0, 2bx plus ay plus b minus 4 is equal to 0. Clear? बोलिए कैसे क्या करेंगे? 6 मार्क का नहीं, 4 मार्क्स है ये. पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है? दिस विल गिव 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0. 2bx प्लस 2ay b minus 4 is equal to 0. Now you will have to get the value of x and y. Clear? Yes, sir. इसको एक नंबर दे दीजिए मान लीजिए. ठीक है? और ये 2 नंबर. देखिए यहाँ पे माइनस 2by है, यहाँ पे 2ay है. अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कैंसल आउट हो सकता है. क्लियर? तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 में a से मल्टीप्लाई करिए, इसमें a से और इसमें b से. तो चलिए दिस विल गिव, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर x माइनस 2aby कन्फर्म प्लस a स्क्वायर 4ab. क्लियर है? एकदम मिलाते चलना. फिर इसके बाद इसमें 2b स्क्वायर x प्लस 2ab y प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab. यस. कहाँ पे? बोलो. इसको हटाते हैं. 2b स्क्वायर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2b स्क्वायर x प्लस 2ab b से सब में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2aby. क्लियर? चलिए ये माइनस नो सॉरी एडिंग
ये कैंसिल हो गया, 2a² x प्लस 2b² x, 2a² x प्लस 2b² x and here okay plus a² plus equal to 0. This will give 2a² plus 2b², हाँ कॉमन ले लिया, a² प्लस b² implies that x will be what? Minus a² plus अपॉन 2 कॉमन ले लो इसमें से भी, a² प्लस b², दिस इक्वल टू 0 कैसे? 0 कैसे होगा? ये कैंसल, -1/2, क्लियर? अब x की वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, छोड़ दें? अरे वाह बहुत अच्छा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप इक्वल 0 है, ये भी इक्वल 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, x की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए। 1 आपका है 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास -1/2, दिस विल गिव 2a -1/2 माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल गिव -a माइनस 2by प्लस a प्लस 4b। तो बच्चों यहाँ पे आपका मिला ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये इक्वल 0 है, तो दिस विल गिव 2by इज इक्वल टू 4b। इज इक्वल टू 4b, तो y इज इक्वल टू 4b अपॉन 2b सही है। तो b से b कैंसल, 2 2 ज़ा 4, तो y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू implies that x is equal to -1/2 and y is equal to 2 is the final answer। चलिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों, ये छूट गया था, उसमें क्वेश्चन नंबर ये 6 है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है बच्चों, जस्ट लाइक ये आपका एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें कह रहा है सेमी पेरीमीटर। पहले तो जान लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो आपको मालूम है बच्चों, ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है, ये आपका ब्रेथ है। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा,
यानी 2 जहाँ पे L प्लस बी है इसका हाफ कर दीजिए, तो दिस विल गिव L प्लस बी। ये सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है। यहाँ पे हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर हम विड्थ को इसको x मान लें, सपोज दैट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर, x मीटर मान लीजिए कि उसका जो है उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो x मीटर है। तो लेंथ विल बी क्या, व्हाट, लेट बी आर ई ए डी टी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विल बी, क्वेश्चन ये है कि बच्चों लेंथ जो है 4 मीटर मोर, चलिए 4 मीटर मोर, तो लेंथ विल बी x प्लस 4। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है बच्चों, क्वेश्चन में यह है कि सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो सेमी पेरीमीटर है जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। अब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का L प्लस बी इक्वल ये दिया है 36 से, तो यहाँ पे L आपका है x प्लस 4 और b आपका है x, दिस इज 36, तो दिस विल गिव 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 32, x विल बी व्हाट 16 मीटर। ओके, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर, तो लेंथ विल बी व्हाट, लेंथ इक्वल x प्लस 4 मीटर मोर, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। चलिए बच्चों यहाँ पे 16 और 20 क्लियर है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेमी पेरीमीटर जब भी बोला जाए तो याद रखना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, और जब सेमी पेरीमीटर बोला जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए उसका हाफ यानी एल प्लस बी, और यहाँ पे हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, विड्थ को आप x मान लिया है तो लेंथ विल बी x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 36 उसका रिजल्ट दिया है। तो 4 को उधर रिप्लेस करेंगे, x को 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, 4 को उधर जब रिप्लेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 4 इक्वल टू 32, तो 2x इज इक्वल टू 32, तो x विल बी व्हाट 32/2 दैट इज 16 मीटर, तो लेंथ विल बी 16 x प्लस 4 दैट इज 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। बच्चों ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स का हैव बीन फिनिश्ड। अब इसके बाद हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का है उसको शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे।